अष्टावक्र गीता, राजा जनक और अष्टावक्र के संवाद। पहला प्रकरण, आत्मा के अनुभव का उपदेश। राजा जनक ने ज्ञान प्राप्ति एवं मुक्ति हेतु अष्टावक्र के सामने जिज्ञासा की कि हे प्रभु, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे होती है और वैराग्य कैसे प्राप्त होता है, यह मुझे कहिए। अष्टावक्र ने कहा, हे प्रिय, यदि तू मुक्ति चाहता है तो विषयों को विष के समान छोड़ दे और क्षमा, आर्जव मतलब सरलता, दया, संतोष और सत्य को अमृत के समान सेवन कर। तू न पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है, न आकाश है। मुक्ति के लिए अपने को इन सब का साक्षी चैतन्य रूप जान। यदि तू देह को अपने से अलग कर और चैतन्य में विश्राम कर स्थित है तो अभी ही सुखी, शांति और बंधन मुक्त हो जाएगा। तू ब्राह्मण आदि वर्ण नहीं है और न तू किसी आश्रम वाला है, न आँख आदि इंद्रियों का विषय है, ऐसा जानकर सुखी हो। तू विभो मतलब व्यापक, धर्म और अधर्म, सुख और दुख मन के हैं, तेरे लिए नहीं है। तू न करता है न भोगता, तू तो सर्वदा मुक्त ही है। तू एक सबका दृष्टा है और सदा सचमुच मुक्त है। तेरा बंधन तो यही है कि तू अपने को छोड़कर दूसरे को दृष्टा देखता है। मैं करता हूँ ऐसा अहंकार रूपी विशाल काले सर्प से दंशित हुआ तू मैं करता नहीं हूँ ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो। मैं एक विशुद्ध बोध हूँ ऐसी निश्चय रूपी अग्नि से गहन अज्ञान को जलाकर तू शोक रहित हुआ सुखी हो। जहाँ यह विश्व रस्सी में सर्प के समान कल्पित भासता है, वही आनंद परमानंद बोध है। अतः तू सुखपूर्वक विचर। मुक्ति का अभिमानी मुक्त है और बद्ध का अभिमानी बद्ध है। यहाँ यह किंवदंती सत्य है कि जैसी मति होती है वैसी ही गति होती है। आत्मा साक्षी है, व्यापक है, पूर्ण है, एक है, मुक्त है, चैतन्य स्वरूप है, क्रिया रहित है, असंग है, निष्प्रह अर्थात इच्छा रहित है, शांत है। यह भ्रम से संसारी जैसा अर्थात बंधनग्रस्त भासता है। मैं आभास रूप अर्थात अहंकारी जीव हूँ। ऐसे भ्रम को एवं बाहर भीतर के भाव को छोड़कर तू कूटस्थ अर्थात अचल स्थिर बोध रूप एवं अद्वैत आत्मा का विचार कर। हे पुत्र, तू बहुत काल से देहाभिमान के पास से बंधा हुआ है। उसी पास को मैं बोध हूँ इस ज्ञान की तलवार से काटकर तू सुखी हो। तू असंग है, क्रिया रहित है, स्वयं प्रकाश है और निरंजन अर्थात निर्दोष है। तेरा बंधन यही है कि तू उसकी प्राप्ति के लिए समाधि का अनुष्ठान करता है। ये देखो यह संसार तुझ में व्याप्त है, तुझ ही में पिरोया है। यथार्थतः तू चैतन्य स्वरूप है, अतः क्षुद्र चित्त को मत प्राप्त हो। तू निरपेक्ष, अपेक्षा रहित है, निर्विकार है, स्वनिर्भर है, शांति और मुक्ति का स्थान है, अगाध बुद्धि रूप है, क्षोभ शून्य है, अतः चैतन्य मात्र में निष्ठा वाला हो। साकार को मिथ्या जान, निराकार को निश्चल अर्थात स्थिर जान। इस तत्व के उपदेश से संसार में पुनः उत्पत्ति नहीं होती। जिस तरह दर्पण अपने में प्रतिबिंबित रूप के भीतर और बाहर स्थित है, उसी तरह परमात्मा इस शरीर के भीतर और बाहर स्थित है। जिस प्रकार सर्वव्यापी एक आकाश घट के भीतर और बाहर स्थित है, उसी तरह नित्य और निरंतर ब्रह्म सब भूतों में स्थित है। अष्टावक्र गीता का पहला अध्याय या पहला प्रकरण समाप्त।